नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। साकची के मॉल पर गुलगुलिया गिरोह का हमला, जमकर पथराव से मची अफरा तफरी। आपत्तिजनक बयानबाजी से पूर्व सीएम रघुवर दास की जबरदस्त किरकिरी, पुतला दहन का दौर जारी। चांडिल ओवरब्रिज से अनियंत्रित टैंकर 20 फीट नीचे रेल पटरी पर गिरी, चालक खलासी गंभीर। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन होगा, कहा झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आभा सिन्हा ने। और प्रशासन के फरमान से स्ट्रीट वेंडरों में नाराजगी, कहा पेट की खातिर ठेला तो हर हाल में लगाएंगे। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सांची के एक मॉल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब भीख मांगकर गुजारा करने वाले बच्चों के गिरोह ने अचानक पथराव आरंभ कर दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। जमशेदपुर के एनसीपी एरिया स्थित V2 मॉल के कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से गुलगुलिया बच्चों के साथ मारपीट की घटना हुई। इससे नाराज गुलगुलिया गैंग ने दुकान के बाहर जमकर हंगामा किया। इस दौरान दुकान पर पथराव भी किया गया। इधर सूचना पाकर साकची थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही गुलगुलिया गैंग ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस सभी को पकड़कर थाना ले गई। इस मामले में V2 प्रबंधन ने बताया कि गुलगुलिया द्वारा दुकान के बाहर ही जमावड़ा लगा दिया जाता है, जिससे ग्राहकों को परेशानी होती है। आए दिन चोरी की घटनाएं भी होती है। इस बात को लेकर बुधवार रात को स्टाफ के द्वारा समझाया गया था। आज सुबह सभी दुकान के बाहर आए और हंगामा शुरू कर दिया और पथराव भी किया। ये लोग यहाँ पे थोड़ा भीख मांगने के लिए बैठ जाते हैं। कस्टमर लोगों को आना जाने में प्रॉब्लम हो जाता है। थोड़ा सा मेरा स्टाफ कल मना किया तो गाली गलौज में बच्चा किया, लेकिन थोड़ा सा वही बच्चा को डांटा फटकारा है। और बच्चा इसमें क्या किया क्या नहीं किया हम लोग तो उसमें थे नहीं। थोड़ा पत्थर उत्तर भी मारा वारा किया इधर में, लेकिन मैंने तो समझाया ऐसा करके कोई फायदा नहीं है। अपना समझदारी से काम करना है, सब कोई अपना अपना काम करे, किसी को कोई क्षति ना पहुंचे। इतना मोटा डंडा लेके इसको मार के इसको ऐसे कर दिया है। देखो ऐसे मारा है, तो डंडा को मार दिया और में मार दिया। एक बड़ा बच्चा लेके मेरे को मारा भड़वा दे और इसको समझाना आया तो डोली भरी औरत को भी मार। उधर करंडी चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा पूर्व सीएम रघुवर दास का पुतला फूंका गया और उनसे तत्काल झारखंड की जनता से माफी मांगने की मांग की गई। 2 दिन पूर्व सीएम रघुवर दास द्वारा एक जनसभा में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद वे पूरे राज्य भर में घिर चुके हैं। जगह जगह उनका पुतला फूंका जा रहा है और विरोध प्रकट किया जा रहा है। करंडी चौक में बहादुर किस्को के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। रघुवर दास होश में आओ, होश में। जय जय झारखंड, जय जय झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रघुवर दास की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रघुवर दास की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रघुवर दास होश में आओ, होश में आओ। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से करंडी चौक में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का पुतला दहन किए और पुतला दहन इसलिए किए कि विगत दिनों जो उपचुनाव हो रहा बेरमो में, उस उपचुनाव में रघुवर दास ने यहाँ के झारखंडी जनताओं को चोट्ठा कहा, जिसके विरोध में पूरा झारखंडी जनता हर एक झारखंड के कोने कोने पर उनका पुतला दहन किया जा। वहीं साकची कार्यालय में गुरुवार को आयोजित बैठक में भी झामुमो कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम रघुवर दास की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी पर आपत्ति जताई। शहर के मुख्य अखबारों पे
रघुवर दास का बयान जो छपा है वो बहुत ही निंदनीय है। झारखंडी जनता को आहत करने वाला बयान है और हम लोग इस रघुवर दास के बयान का कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता है और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने जो बयान दिया है झारखंडियों के बारे में बहुत ही निंदनीय है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। और अगर झारखंडी जनता से रघुवर दास जी माफ़ी नहीं मांगते तो हम लोग इसके लिए जोरदार आंदोलन करेंगे। चांडिल ओवरब्रिज से गुरुवार को एक साइकिल सवार को बचाने के क्रम में तेज रफ्तार टैंकर नीचे रेल की पटरी पर जा गिरा। दुर्घटना में टैंकर का चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गुरुवार की दोपहर करीब 3 बजे चांडिल थाना क्षेत्र के टाटा रांची मार्ग चांडिल गोलचक्कर ओवरब्रिज के किनारे एक गैस टैंकर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे गैस टैंकर के चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद किसी तरह ट्रक चालक व खलासी गैस टैंकर के आगे का शीशा तोड़कर बाहर निकले। दुर्घटना के बाद गैस टैंकर चालक बिहार छपरा के मंदोरा गांव निवासी बागेश्वर सिंह, खलासी धर्मेंद्र राय व खलासी साहेब राम गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल साहेब राम को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांडिल भेजा गया, जहां घायल खलासी की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। इधर दुर्घटना की सूचना मिलते ही चक्रधरपुर डिवीजन के रेलकर्मी, कांड्रा थाना के आरपीएफ के जवान व चांडिल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मोटरसाइकिल वाला सामने आ गया तो थोड़ा बायां मारा तो नीचे गाड़ी उतर गया, टूट गया है सर, लग रहा है इसमें रोड ही नहीं और कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी पे लौट गया। आप लोग गाड़ी के अंदर में थे? जी सर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता आभा सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार की दोहरी नीति के विरोध में कांग्रेस द्वारा चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। वे जमशेदपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता आभा सिन्हा जमशेदपुर पहुंची, जहां प्रेस वार्ता के माध्यम से केंद्र सरकार पर जमकर बरसी और आंदोलन का ऐलान किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर दोहरी नीति और पक्षपात रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने याद दिलाया कि सरकार और केंद्रीय उपक्रमों के पास झारखंड का करीब 75,000 करोड़ रुपया बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार संकट की इस घड़ी में ये राशि देने से इनकार कर रही है। ऐसा उन्होंने हमारा ले लिया, आखिर किस कारण से लिया? जब रघुवर दास जी का काल था उस समय उन्होंने क्यों नहीं वो पैसा लिया, आज क्यों लिया? ये सारा विवरण हम आपको दे रहे हैं। 75,000 करोड़ रुपये का बकाया था, लेकिन केंद्र सरकार की राशि को देने के बजाय संकट की इस घड़ी में झारखंड जैसे पिछड़े राज्य से गलत अलोकतांत्रिक तरीके से अचानक 14 करोड़ रुपये आरबीआई के माध्यम से डीबीसी के बकाया राशि को वसूल लेती है। इतना बड़ी राशि कोरोना काल में संक्रमित मरीजों की इलाज के लिए आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, पीपी किट, अन्य जांच की व्यवस्था हो सकती है। इधर दुर्गोत्सव के दौरान कोरोना के फैलाव पर रोक लगाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा स्ट्रीट वेंडरों को हटाया जा रहा है। इससे सड़क पर ठेला लगाकर रोजी चलाने वालों के लिए एक बार फिर से परेशानी खड़ी हो गई है। 7 माह के कोरोना काल के बाद एक बार फिर से स्ट्रीट वेंडर अपने कामों में लग गए और जीवन तेजी से सामान्य की ओर अग्रसर है। पर प्रशासन ने दुर्गा पूजा के मद्देनज़र कुछ फैसले लिए हैं ताकि पूजा के दौरान कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके। इसके लिए सड़क किनारे से वेंडरों को हटाया जा रहा है। अब इन ठेले वालों का कहना है कि ये जाएं तो जाएं कहाँ, उनकी आमदनी का एकमात्र जरिया तो यही ठेला है। लोग बंद करने का जो 4 दिन का विचार है उसके लिए बैठक कर रहे हैं। कौन बोल रहा बंद करने? डीसी, यहाँ का डीसी। तो आप लोग बंद करेंगे? बंद नहीं करेंगे तो भूखा मर जाएगा सर। भूखा मर, छोटा बच्चा है, सबका परिवार वाला है। चांडिल प्रखंड के तिरुल्डी में शहीद अजीत और धनंजय महतो को उनके 38वें शहादत दिवस पर याद किया गया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने कहा कि शहीदों की शहादत को हम हरगिज नहीं भुला सकते। उन्होंने कहा कि शहीद के परिजनों को नौकरी और मुआवजा के लिए सीएम से बातचीत करेंगे। अक्टूबर जो तिरुल्डी में अजीत धनंजय का शहीद दिवस मनाते और हमेशा हमारे परिवार इस शहीद और उस परिवार में हैं खड़े और हम भी इस परिवार के लिए हैं और हमारी पार्टी भी शहीद का सम्मान। वहीं दूसरी ओर ईचागढ़ के पूर्व विधायक साधु चरण महतो ने भी अपने समर्थकों के साथ शहीदों के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि दी। यही नहीं, सभी शहीद को अपना बापूती संपत्ति समझता है कि लगता है सभी शहीद हमारा ही,
सिर्फ वो झंडा गाड़ने तक ही, सम्मान देने का बात नहीं होता जेएमएम द्वारा। ये किसी दल में बांध कर नहीं रखना चाहिए, किसी झंडा के नीचे नहीं रखना। उनको सम्मान जितना मिले, अगर शहीद को सही दिल से सम्मान दे। वहीं जन सेवा इलाज के संस्थापक एवं आजसू नेता हरिलाल महतो ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि अजीत और धनंजय महतो को शहीद का दर्जा मिलनी चाहिए। ये तो देखिए, वर्तमान जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पहले भी शायद इन लोग को ये किए थे, बोले कि नहीं माइकिंग भी किए थे कि नौकरी देने के लिए, लेकिन अभी तक ले तो ना शहीद का दर्जा मिला ना नौकरी मिला। हम लोग गवर्नमेंट हिंदू राष्ट्र सेना के जिला अध्यक्ष समीर राज के आवास पर बीती रात हुए पथराव की घटना में दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग हिंदू राष्ट्र सेना ने कदमा थाना प्रभारी से की है। हिंदू राष्ट्र सेना के जिला अध्यक्ष समीर राज के आवास पर बीती रात असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की थी। बताया जाता है कि समीर राज अपने पारिवारिक कार्य से शहर से बाहर गए हुए हैं और इसी दौरान बीती रात उनके घर पर असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की। इसकी लिखित शिकायत उनके छोटे भाई ने कदमा थाना में दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। ब्लॉक नंबर 4 की घटना है। संगठन के हमारे जो जिलाध्यक्ष समीर राज जी जो शहर में मौजूद नहीं है, उनके घर में किसी का देहांत हो गया है, वो गया गए हुए हैं उसको लेकर के, और रात में कुछ युवकों द्वारा वहाँ पथराव कर दिया जाता है, जिसकी जानकारी हम लोग को मिलती है। और जानकारी से अब आप पता चलता है कि उनके छोटे भाई से किसी की तू मैं हुई थी, उन्होंने पथराव करके धमकियाँ दी गई और रात में उन्होंने आकर यहाँ पर केस करा दिया था, लिखित दे दिया था, परंतु केस नहीं हुआ था और उसका रिसीविंग नहीं दिया गया था, जो कि हमने आज थाना प्रभारी से मिलकर के ये बातें रखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। मोदी मेडिकल, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी मेडिकल एंड सर्जिकल आइटम्स। Avail special discount and benefit. Best price for medicines and surgical items. Specialist doctors at your service. Modi Medical team wish you and your family a very good health and prosperity. Modi Medical, Kadma. Contact 9709172561 7827172724. Blue Moon Super Broadband Service, Kadma, Jamshedpur. The best home broadband experience. Contact 9386054900 91629745.
चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9304617289, 9304249768।